और मैं एक भ्रम थोड़ा सा और दूर कर दूं इस महात्म के संदर्भ में है कि जो कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, इनसे हमारी पृथ्वी पर ब्राह्मणों के 3 वंश चल रहे हैं, इस एक ही वंश से। ये वशिष्ठ जी के पौत्र हैं, प्रपौत्र हैं। कोई ब्राह्मण अगर वशिष्ठ गोत्र लगाता है कि सोहनलाल वशिष्ठ, कोई ब्राह्मण लगाता है अपने आगे के पाराशर, और कोई ब्राह्मण लगाता है कि अपने आगे व्यास। इसका अंतर ये मत समझिए कि वो वशिष्ठ नहीं है, वशिष्ठ की ही ये 3 संतानें हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की। वो इतिहास ये प्रमाण देता है, इतिहास ये प्रमाण देता है कि सरस्वती नदी के तट पर ही वशिष्ठ जी का आश्रम था, और वहीं से वो अब योग के माध्यम से संपूर्ण दिशाओं में जाया करते थे, स्थान स्थान पर जाया करते थे। तो अपने वंशजों के आश्रम में ही, काम्यक वन में ही सरस्वती की नदी, और यहीं पर विश्वामित्र वशिष्ठ का विवाद भी वर्णित है। कोई अगर अपने चर्म चक्षुओं को खोल करके अध्ययन करे तब हमको ये विदित हो कि ये सब क्या है। तो ये द्वीप था, इस द्वीप के बीच में कृष्ण द्वैपायन ने अवतरण किया था, भगवान के ज्ञानावतार अवतरित हुए थे, और यहीं पर उन्होंने 18 पुराणों की अपने आश्रम में, परंपरागत आश्रम में काम्यक वन में रह करके 18 पुराणों का और श्रीमद् भागवत कथा का प्रणयन किया था, और महाभारत जैसे महनीय ग्रंथ का, महान ग्रंथ का प्रणयन किया था, और अपने अनेक शिष्यों को और अपने पुत्र को इस विद्या को पढ़ाया था। ये संसार नहीं जानता। बहुत से लोग आज भी कह देते हैं कि व्यास क्षेत्र बदरिकाश्रम के पास है, वहां व्यास जी तपस्या करने के लिए गए हैं, कृष्ण द्वैपायन व्यास। वहां उद्गम स्थान है सरस्वती का, लेकिन यहाँ पर कल कलनाद करती हुई सरस्वती बहती थी। यहाँ उनकी वंश परंपरागत स्थान है, उनके वशिष्ठ जी का, फिर इसके पश्चात पाराशर का तप हुआ उस स्थान पर, और फिर पाराशर के पश्चात को बीच में एक छोड़ दिए मैंने कड़ी, उसका विस्तार से मैं वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि विस्तार हो जाएगा, आगे श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहना है। वो शक्ति वशिष्ठ की कहानी है, थोड़ी लंबी है। फिर इसके बाद पाराशर वशिष्ठ, और पाराशर से कृष्ण द्वैपायन, यहीं पर पाराशर का सत्यवती का सम्मिलन हुआ है, और यहीं पर कृष्ण द्वैपायन व्यास का अवतरण हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल का। और यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा लिखी गई है। इसलिए संपूर्ण क्षेत्रों से, संपूर्ण भारतवर्ष से विद्वान लोग, संस्कृत के विद्यार्थी भागवत सीखने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए जब यहाँ आते हैं तो उनको भागवत पढ़ कर के एक एक अक्षर में, एक एक वर्ण में भागवत के में दिव्य अनुभूति होती है, और शीघ्र ही पंडित बन जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत पढ़ने के लिए काशी भी हो सकती है साहब, क्या बात है। दिव्य क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र है, संस्कृत का क्षेत्र है काशी, पंडितों का भी स्थान है मेरे भाई, विद्वान लोगों को जन्म देती है। लेकिन भागवत के और अन्य पुराणों के अध्ययन में जितना ये भगवान श्री हरि का क्षेत्र है, मेरे गोविंद का क्षेत्र है, ज्ञान देने में सक्षम। देखिए यहाँ भले ही गंगा न हो, यहाँ भले ही सरस्वती लिप्त हो गई हो, यहाँ भले ही ग्रेटर नोएडा का पानी यमुना में आ रहा हो,